हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम करेंगे नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, जहां पे मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, जो कि आपके लिए एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड से, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। सो इनकम मेथड में अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, लेट्स अंडरस्टैंड। अभी हमने एक्सपेंडिचर मेथड भी कर लिया है, ठीक है। आप नेशनल इनकम के प्लेलिस्ट में सर्च करना, एक्सपेंडिचर मेथड भी है, उसमें वैल्यू एडेड मेथड भी है। अप्रोच क्या था? पहले कैलकुलेट करना है जीडीपी, एमपी एंड देन नेशनल इनकम। सिंस इसमें द नेम इज इनकम मेथड, तो इसमें हम वो अप्रोच नहीं फॉलो करेंगे। वी विल कैलकुलेट द इनकम अर्न्ड बाय द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसको हम COE से बेटर समझते हैं, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं, उसके बाद मैं एक एक कंपोनेंट को समझाऊंगा। प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है NDPFC, और एक बार NDPFC मिलेगा तो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि इस मेथड में हम बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर डायरेक्टली कैलकुलेटिंग द इनकम अर्न्ड बाय द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंड वी नो दैट इनकम अर्न्ड बाय द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट वी कॉल एज अ नेशनल इनकम। तो अब ये देखिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आएगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वी ऑल नो व्हाट कॉम्पनसेशन इज। काम करने के लिए जो पैसा मिलता है एम्प्लॉय को, उसको हम कॉम्पनसेशन कहते हैं। कैसा कॉम्पनसेट करती है कंपनी हमें जब उनके लिए काम करते हैं? पैसा दे करके, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या आएगा? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एंड तीसरा इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द सोशल सिक्योरिटी नीड्स। देखिए क्या है ना, जब मैं व्हाट्सएप चैनल पे ये PDF भी अपलोड कर देता हूँ सो दैट आपको समझने में इजी रहे, तो आप व्हाट्सएप चैनल को जब फॉलो करोगे ना, तो ये PDF जिसमें मैं समझा रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, अब मैं काम कर रहा हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मुझे किस किस फॉर्म में कंपनी कॉम्पनसेट कर सकती है? कंपनी मुझे कॉम्पनसेट कर सकती है कैश में दे करके, काइंड। सो सपोज करो कि मुझे मेरी सैलरी का डिवीजन कुछ ऐसा है कि मुझे 15,000 रुपीज बेसिक सैलरी कैश में मिलेगा, मतलब जो पैसा मिलेगा मुझे, प्लस 5,000 रुपीज वुड बी माई कॉम्पनसेशन इन काइंड। काइंड मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस, वो पैसा जो कंपनी मुझे कैश के फॉर्म में नहीं दे रही है ना, मतलब वो पैसा मुझे डायरेक्टली पैसे के फॉर्म में नहीं दे रही है वो बेनिफिट, लेकिन वो काइंड के फॉर्म में दे रही है। काइंड मतलब कंपनी में काम करने के लिए मुझे जब हाउस रेंट अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, जितने भी अलाउंसेस मुझे मिलते हैं वो हो जाता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। तो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखो समझो, कंपनीज क्या करती है? कंपनीज ये करती है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो काम करने के लिए हमारे सैलरी का एक हिस्सा कटता है, कट के वो जाता है प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। प्रोविडेंट फंड में जाता है और वो जमा होते रहता है वहां पे। और जब हम उस कंपनी को छोड़ते हैं, मिनिमम 6 महीने काम करना पड़ता है, 6 महीने के बाद हम कभी भी कंपनी को छोड़े, या हम जिंदगी भर मैंने उस कंपनी में काम किया और कंपनी में मैं रिटायर हुआ हूं, तो वो जो हर महीने मेरे सैलरी से एक टुकड़ा कट के गया है प्रोविडेंट फंड में, वो मुझे रिटायरमेंट में वापस मिलता है विद इंटरेस्ट। अब कंपनी ऐसा क्यों करती है? जरूरी नहीं है कि हर इंसान केपेबल हो कि अपना वो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ प्लान कर सके। तो कंपनी क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती है कि हमारे ही सैलरी से एक हिस्सा रख लेती है, वो पैसा हर महीने वहाँ अक्यूमुलेट होता है, और जब हम रिटायर करते हैं तो अक्यूमुलेटेड फंड प्लस इंटरेस्ट वी गेट दैट।
तो एक बड़ा अमाउंट मिलता है जिससे हमारा बुढ़ापा जो है वो सेफ रहता है। आपने सुना होगा कि किसी भी कंपनी से कोई रिटायर हुआ तो उसको 50 लाख मिले, 60 लाख मिले, वो कंपनी नहीं देती है, वो आपकी सैलरी का हिस्सा है जो आपको मिलता है, जो कंपनी टुकड़ा टुकड़े करके अपने पास रखती है। तो वो सैलरी का ही पार्ट है आपका, है ना। तो लेट्स से कंपनी 3,000 रुपये हर महीने आपसे आपकी सैलरी से काटती है। तो टोटल सैलरी अभी कितनी है? 23,000, बट कितने पार्ट में डिवाइड है? कैश, काइंड एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो 23,000 रुपये आपको मिलना है। तो सैलरी जब कंपनी आपको डिस्क्लोज करेगी, आपको लिखा रहेगा 23,000, आप देख रहे हो 15,000 खाली मिल रहा है मुझे, क्योंकि बाकी का पैसा जो है वो इस फॉर्म में रहता है। तो ये जब हम तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब ध्यान रहे कि अगर सम में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया गया है, साथ में इन तीनों में से कोई एक कंपोनेंट दिया गया है, ज्यादातर ये रहता है, तो आपको अलग से ऐड नहीं करना है। बिकॉज इफ compensation of employees written 23,000 let's say, so इसका मतलब this is already added। अलग से इसको ऐड करोगे तो बढ़ जाएगा ये ओरिजिनल से, तो उसको अलग से ऐड नहीं करना। ऐड कब करना है? जब compensation of employees नहीं दिया है और ये तीनों दिए हैं, तो ये तीनों का आप ऐड करोगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अगर आप यहां आते हो तो compensation of employees क्लियर। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा रेंट। मैंने क्या बोला था? हियर वी आर एडिंग द इनकम अर्न बाय द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ वेजेस, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। वेजेस हैज बीन टेकन केयर यहाँ पे। ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। तो रेंट डायरेक्टली दिया रहेगा, इंटरेस्ट डायरेक्टली दिया रहेगा, रॉयल्टी दिया। रॉयल्टी क्या होता है? जब कोई आप अपने, सपोज करें आपने एक बड़ा ब्रांड बिल्डअप किया और आपके ब्रांड से कोई कहीं और ऑफिस खोल रहा है, उसकी जो इनकम हो रही है उसके इनकम से एक हिस्सा आप लोगे। जैसे बास्किन रॉबिन आइसक्रीम है ना। तो बास्किन रॉबिन आइसक्रीम जो है वो आपने जगह जगह स्टोर्स देखे होंगे उसके। तो कंपनी सेल्स पे रॉयल्टी लेती है, बिकॉज बास्किन रॉबिन में अगर आपकी अपनी शॉप है, सपोज करो किसी भी जगह में, तो आपके पास अगर लोग आके खा रहे हैं आइसक्रीम, तो वो आपके चलते नहीं खा रहे हैं, बास्किन रॉबिन ब्रांड के चलते खा रहे हैं। तो बास्किन रॉबिन कहता है जो भी आप सेल करोगे उसकी रॉयल्टी दोगे। जैसे रेस्टोरेंट्स के चेन हैं, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के चेन हैं जो हर जगह खुले हुए हैं, ठीक है। तो अब किसी रेस्टोरेंट का चेन है, लेट्स से बिरयानी हाउस है ना, या लेट्स से रॉयल बिरयानी। रॉयल बिरयानी जो है हैदराबाद का बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो रॉयल बिरयानी अगर आपने स्टोर कहीं जमशेदपुर में खोला है या कहीं भी खोला है और आप बिरयानी बेच पा रहे हो, तो कंपनी कहती है कि रॉयल बिरयानी के नाम पे लोग बिरयानी खाने आ रहे हैं, तो आप अपने रेस्टोरेंट के सेल का 3% मुझे रॉयल्टी दोगे। तो वो होता है रॉयल्टी, ठीक है, क्योंकि आप उस ब्रांड को यूज़ कर रहे हो, आपको लाइसेंस मिला है ना, और आप उसकी रॉयल्टी, कमाई का कुछ हिस्सा उसको आप दोगे, बिकॉज आप उसके चलते कमा रहे हो, राइट। प्रॉफिट पे एक थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्या है प्रॉफिट में? प्रॉफिट जो है, कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 3 हिस्सा करती है। देखो सपोज करो कंपनी को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट के 100 रुपये में कंपनी सबसे पहले देती है कॉरपोरेशन टैक्स या कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। प्रॉफिट पे भी हम एक टैक्स देते हैं जिसको हम कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स कहते हैं। कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा टैक्स के फॉर्म पे देती है। लेट्स से कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स इज 20 रुपीज। कितना बचा? 80। 100 रुपए का प्रॉफिट का डिवीजन क्या है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देगी। शेयर होल्डर ने भरोसा करके आपकी कंपनी का शेयर लिया, आप डिविडेंड दोगे। डिविडेंड जो है लेट्स से अगेन 20 रुपए प्लस जो बाकी बच गया, कंपनी अगर अपने पास रख लेती है फर्दर एक्सपेंशन के लिए, या कंपनी का सपोज अभी कोई प्लान नहीं है लेकिन कंपनी वो पैसे को रखना चाहती है फिलहाल और बाद में सोचेंगे क्या करेंगे, जो पैसा बटा नहीं है पब्लिक में उसको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कितना? 60। टोटल कितना हो गया? 100। अगेन प्रॉफिट का 3 हिस्सा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो प्रॉफिट बनता है। अगेन ध्यान रहे, अगर प्रॉफिट दे दिया है मतलब ये तीनों एडेड है, तो अलग से किसी को भी ऐड नहीं करना है इफ गिवन। बहुत बार क्या होता है, सब में प्रॉफिट दिया हुआ, डिविडेंड भी दिया होता है, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिविडेंड को ऐड कर देते हैं। तो भाई डिविडेंड तो आपने 2 बार ऐड कर दिया, प्रॉफिट में तो ऑलरेडी ऐडेड है, फिर से ऐड कर दिया तो गलत हो जाएगा। अलग से ऐड मत करना अगर प्रॉफिट दिया है तो, अगर नहीं दिया है तब आप ऐड करना इसको, तीनों को ऐड करके। अब थोड़ा सा नेम्स में कंफ्यूजन ना हो, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को किस किस नाम से जाना जाता है?
कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को जाना जाता है कॉरपोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स ऑन प्रॉफिट, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ये सब जो मैंने नाम लिए कुछ भी होगा, इसका मतलब यही है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को किस किस नाम से जाना जाता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सेविंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो ये सब नाम से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को जाना जाता है। कमिंग टू द पॉइंट अगेन, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में ध्यान देना। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सपोज करो अपने ही घर में, अपने ही एक जगह है उनकी, वहां काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, है ना, डॉक्टर है, तो डॉक्टर के लिए अब उस केस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अलग से, वेजेस अलग से कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, अपने ही प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं, उनके लिए रेंट कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, वेजेस कितना है, ये अलग से कैलकुलेट करना मुश्किल है। इसलिए वो एक सेगमेंट अलग ही बन गया है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये अलग से आपको दिया रहेगा सब में, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड या ओनली मिक्स्ड इनकम, है ना। दोबारा बोल रहा हूँ, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड या ओनली मिक्स्ड इनकम वुड बी गिवन। ये तीनों को ऐड करोगे तो हो गया रेंट, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो हमें क्या मिलता है? अब देखो, हमने सीधा इनकम अर्न्ड बाय द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट किया, तो जो भी फिगर आएगा वो फैक्टर कॉस्ट में आएगा, आया। डेप्रिसिएशन का यहाँ सवाल नहीं है। डेप्रिसिएशन हम तब कैलकुलेट करते हैं जब गुड्स के प्रोडक्शन की बात करते हैं, जो हमने वैल्यू एडेड में और एक्सपेंडिचर में किया। तो डेप्रिसिएशन जब हट जाता है तो क्या मिलता है? नेट। तो नेट मिला, तो व्हाट डिड वी गेट? NDPFC। इसके बाद एडजस्ट क्या करना है? NFIA। जब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? NNPFC। दैट्स माई नेशनल इनकम। सो आई होप इनकम मेथड इज क्लियर टू एवरीबॉडी। बहुत सिंपल है, और खाली यहाँ 2 चीज़ ध्यान देनी है, इस पे और इस पे। एक सम करते हैं, क्लैरिटी आएगी आपको। सिंपल सम दिया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है सम में? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल कैलकुलेट, एक सेकेंड, वी नीड टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज NDPFC, ठीक है, एंड नेशनल इनकम NNPFC। चलिए करते हैं, बहुत सिंपल है। क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है, देखो, वेजेस 10,000, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। वेजेस को और इसको ऐड करेंगे तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बन जाएगा, ठीक है। सो माई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वुड बी, एक सेकेंड, हाँ, माई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वुड बी 10,000 प्लस 400, दैट इज 10,400, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस वुड बी रेंट 5,000, इंटरेस्ट 4,000, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब देखो यहां पे, एक मिनट मैं कैलकुलेटर ले आऊं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट है, रेंट इज 5,000, प्लस इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज 400, प्लस प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट जो है यहां डायरेक्टली नहीं दिया, प्रॉफिट में क्या क्या आएगा? डिविडेंड, प्रॉफिट में आएगा अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट और कॉर्पोरेशन टैक्स। इन तीनों को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये कितना है? डिविडेंड इज 3,000, तो मैं प्रॉफिट यहां पे अलग से निकाल लेता हूं। डिविडेंड 3,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200 एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 400। तो 3,600 प्रॉफिट आ गया, 3,200, 400। तीनों मिक्स्ड इनकम, सॉरी ये दिया है, रॉयल्टी नहीं दिया, तो रॉयल्टी नहीं दिया तो नहीं लेंगे। अब तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। कितना आया? 5,000 प्लस 400 प्लस 3,600, 9,000 ऑपरेटिंग सरप्लस है, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम इज गिवन एज 400। तीनों को ऐड किया, क्या आया? NDPFC, है ना। 10,400 प्लस 9,000 प्लस 400,
19,800 इज माई एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम निकल आया। नेशनल इनकम के लिए एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 1000, ठीक है। तो यहाँ प्लस एनएफआईए करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, 1000 करेंगे तो 20,800 इज माई एनएनपीएफसी। आई होप दिस इज क्लियर। इस टाइप के सम आते हैं आपको एग्जाम में, सॉल्व कर लोगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको मैं सिंपलेस्ट पॉसिबल भाषा में समझा सकूं। अगर समझ आई है वीडियो, अच्छी लगी है वीडियो, फॉलो अस एट इकोसीखो एंड प्लीज शेयर द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स so that we both can benefit together. Thank you so much. Take care of your health. Bye bye.